राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे ऋषि पंचमी कथा। एक माँ बेटे थे, बहुत गरीब थे। बादवे में ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं भी बहन से राखी बंधवाने जाऊँगा। मेरे सारे दोस्तों की कलाई पे राखी बंधी हुई है। माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाओगे? बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा मैं उसी से कुछ लेकर जाऊंगा। और बहन के घर रवाना हो गया और वह बहन के घर पहुंचा। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार तो बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई भी प्रेम नहीं है, और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार भी जुड़ गया। तो बहन दौड़कर भाई के पास आई और बोली, भैया मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था, इसलिए मैं तुमसे नहीं बोल पाई। भाई को पाटे पर बैठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो रसोई हमें क्या बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी मजाक में कह दिया कि घी में चावल बनाओ और तेल का चोखा देना। बहन खुशी में पागल थी, जैसा कहा वैसा ही कर दिया। 2 घंटे बीत गए। भाई ने बहन से कहा, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं, और भाई को पड़ोसन वाली बात बता दी। भाई बोला, बहन घी में भी कोई चावल बनते हैं क्या? तुम दूध लाओ और खीर बनाओ। बहन ने भाई को खीर खिलाई और सबने अच्छे से भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था, तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूँ पीसे। लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ। उतने में ही बहन के छोटे बच्चे उठे और बोले, माँ हमको भी लड्डू दो। बच्चों को लड्डू देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें से सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। तो तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर पर भाई मिला तो आवाज़ दी। भाई सोचने लगा, इसके घर से तो मैं कुछ नहीं लाया, फिर ये मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तो तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर तुम भागती भागती क्यों आई हो? बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुम्हें दिए हैं उसमें सांप पिस गया है भाई, इसलिए मैं तुम्हें कहने आई थी। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टाँग कर नीचे आराम कर रहा था। कोई चोर मेरे लड्डुओं को ले गया। लड्डू चोर पीछे दूर संयोग से खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई है, आज से तुम हमारी धर्म की बहन हो। वहीं पर खड्डा करके उन लड्डुओं को दबा दिया और बहन भाई को वापस घर ले आई। तीसरे दिन भाई को सिक देकर भेजा, इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रुकना चाहिए, और जाते समय कुछ खाने का सामान भी बहन को नहीं बांधना चाहिए उसके साथ। दोस्तों, ये कथा यही समाप्त होती है। मिलते हैं दूसरी कथा के साथ। जय श्री राधे।